और ऐसा बनाए जैसा इमाम हुसैन एक हमें तरबियत देना चाहते थे। हमारी सोचें ऐसी बने जैसी करबला वालों की सोचें थी। इतने करीम हैं अहले बैत, करम की इंतहा नहीं। कूफे का रहने वाला एक शख्स कहता मैं लंबे सफर पे गया, तिजारत की नीयत से जब वापस आया तो मुझे बड़ा नुकसान हो चुका था। कुछ कमा के नहीं लाया, जो कुछ लेकर गया था मैं गवा कर आया। कहता मेरी एक छोटी बच्ची थी। जाहिर है इंसान जब सफर से वापस आता है मुस्तहब भी है कि अपने बच्चों के लिए कुछ लाया कर। ये भी तरबियत का एक हिस्सा है, मखसूसन जिनकी बेटियां हैं। बेटे से ज्यादा बेटी की तरबियत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बेटी की जो जिम्मेदारी वो बेटे की नहीं है। ये एक नस्ल बनाती है, इसका काम तरबियत का है। मां अगर उम्मुल बनीन जैसी हो तो बेटे अब्बास जैसे होते हैं। मुस्तहब है बिल अखस बेटियों का ज्यादा ख्याल रखा करें। कहता है कुछ बचा ही नहीं तो बेटी के लिए कुछ लाया नहीं। कुछ उसने डिमांड्स भी की थी, बाबा ये लाना वो लाना, भूल गया। वापस आया, घर गया, इत्तफाक से बीवी बेटी सहन में बैठ के इंतजार कर रही थी। जैसे दरवाजा खोला, बेटी दौड़ी दौड़ी आई और सीने से लग गई। बाप इतनी दूर से आया, सफर से आया। अब मैं इस सोच में था कि बेटी पूछेगी कि बाबा ये लाए नहीं लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। अल्लाह करे मुझसे न पूछे, मैं बेटी के सामने शर्मिंदा न हो जाऊं। लेकिन बेटी ने ये नहीं पूछा। पहला सवाल ये किया, बाबा करबला नहीं गए? मैंने बीवी को कहा करबला क्या कह रही है बेटी? छोटी सी बच्ची। का तुझे नहीं पता? का नहीं। का कुछ कमा कर लायो? का नहीं, नुकसान हुआ है, गवा कर आया। कहा पूरे शहर में ऐलान हुआ है, अगर कमा कर नहीं लाए जल्दी करो करबला जाओ। क्यों जाऊं करबला? का शहर में ऐलान हुआ एक बागी है। बागी समझते हो ना, दीन का दुश्मन। का एक बागी है जिसने खलीफे के खिलाफ क़ियाम किया। शहर में ऐलान हुआ है जो भी उसे मारने जाएगा तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। का मर्द कुछ कमा कर नहीं लाए, जल्दी जाओ। घर में फाके पड़े हुए, खाने के लिए कुछ नहीं। अब जाहिर है भूख तो हर इंसान को, ऐसे क्या पता। का फौरन घोड़े पे सवार हुआ और कहता मैं रवाना हुआ। पूछते पूछते सभी लोग जा रहे थे, पहुंचा करबला। ये वक्त था ज़ोहरे आशूर का वक्त। कहता मैंने देखा लोगों का हुजूम है, लाशें जमीन करबला पे बिखरी हुई हैं। एक ही है जिसको लोगों ने घेरा हुआ है। कहता कोई नेजा मारता है, कोई तीर मारता है। कहता अजीब मंजर था, जिसे कुछ भी न मिला ना वो पत्थर मार रहा था। बुग़्ज़े हुसैन में नहीं, माल की मोहब्बत। कि ये बोलूं अमीर मैंने पत्थर मारा था, कुछ नहीं मिला मैंने पत्थर मारा था। कहता मैंने बड़ी कोशिश करके जगह बनाई, मैं भी तो कुछ करूं ताकि मुझे भी तो कुछ मिले। कहता मैंने एक पत्थर लिया, बड़ी मुश्किल से भीड़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। अब मैंने मारना चाहा, लेकिन जरा अक्लमंद था। इसने कहा देखूं तो सही है बागी है कौन, इतनी दुश्मनी, जिसे जो मिल रहा है इसे मार रहा है। कहता जब उसके चेहरे को गौर से देखा ना तो माथे पे सजदे का निशान था। ऐसा नूरानी चेहरा। कहता मेरा हाथ रुक गया, कहीं ऐसा तो ना हो मैं गलती कर दूं, क्योंकि मैं हाकिम को भी जानता था, उसके मिजाज को भी जानता था। कहता मैंने थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम अय्युहा शेखुल कबीर। कहता अगर सलाम का जवाब दिया तो समझ जाऊंगा मुसलमान है,
नहीं तो पता चलेगा मुसलमान नहीं। माथे पे सजदे का निशान, चेहरा नूरानी। मैंने कहा मेरा सलाम हो तुझ पर शेख अल कबीर, मतलब ए बूढ़े, ए बुजुर्ग, तुझ पे मेरा सलाम हो। का इतना कहना था, उसने सर बुलंद किया, मुझे देखा, मेरा नाम लिया, कहा तू कौन है जिसने आज मुझे सलाम किया है? कब परेशान हुआ, इसे मेरे नाम का कैसे पता? मैंने ताज्जुब में कहा क्यों? मुसलमान को सलाम नहीं कर सकता? का कर सकता है, पर आज के दिन किसी ने मुझे सलाम के लायक नहीं समझा। मेरे चौथे इमाम फरमाते मेरा बाबा तरस गया था कोई सलाम करे मेरे बाबा। मजलूमियत मदीने से शुरू हुई थी कि सैयदा फरमाते या अली, मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। फरमाया नबी की बेटी, तू सलाम की बात करती हो? अली सलाम करता है, मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा ऐ बुजुर्ग आप हो कौन? कहता उसने कहा कि तू यहां पे क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या मतलब, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? कहा कि मैंने खत पढ़ा था जो तूने मुझे लिखा था। कहा कौन सा खत? कहा मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं। कहा मैं तेरे मौला अली का बेटा हुसैन। खुदा की कसम, तसव्वुर करो कि जिंदगी भर इमाम जमाना का इंतजार कर रहे हो और खुदा न करे उस इमाम का इंतजार करते करते एक दिन उसी इमाम को पत्थर मारने जाओ। कहते जैसे सुना ना हुसैन, वजूद में लर्जा तारी हो गया, मौला के कदमों पे गिरा। मौला मैंने तो खत लिखा था, खुदा गवाह है तिजारत पे गया, मुझे क्या पता आप करबला आ गए। मौला मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करूं, जहरा का लाल और ये हाल। मौला ये आपको पत्थर मार रहे, इनकी ये जुर्रत नबी के नवासे को पत्थर मारे। उसी वक्त इस जवान ने करवट बदली, तलवार उठाई और लश्कर यजीद पे हमला करना चाहा। हुसैन ने से रोक लिया, का तेरा नाम शुहदा में नहीं है, तुझे इज़्न जिहाद नहीं दूंगा। का मौला फिर मैं करूं तो क्या करूं? नजरों से देखूं मेरे इमाम को मारा जा रहा है। का तेरी ड्यूटी ये है, तू कूफे चला जा, वहां जाकर इंतजार करना। मुझे नहीं पता हुसैन ने क्यों भेजा, शायद इसलिए भेजा हो कूफे चले जाओ, अभी मेरी बहनों को चादर की जरूरत पड़ेगी। कोई तो हो मेरी सकीना को पानी पिलाने वाला। कहता हुक्म इमाम था, करता तो क्या करता। मैंने कहा ठीक है मौला, अगर आपका ये हुक्म है। कहते उदास दिल से ओझल कदम लेकर अभी चल नहीं लगाता, हुसैन ने फिर मुझे रोक लिया। खुदारा इतना करीम है तेरा इमाम, इस इमाम को बनता है कोई बंदा नाराज करे, इस इमाम का दिल तोड़े। कहता थोड़ा आगे बढ़ा, इमाम ने फिर रोक लिया, कहा जरा मेरे करीब तो आ। कहता खुशी खुशी आगे बढ़ा, मौला इज़्न जिहाद दे रहे हैं। का जैसे आगे बढ़ा, हुसैन ने अपने जख्मी हाथों से एक अंगूठी उतारी। मैंने जितनी करबला पड़ी, हुसैन की उंगलियों में 2 ही अंगूठियां थी। एक के लिए मेरे इमाम जमाना फरमाते मेरा सलाम हो उस उंगली पे जिसे काटा गया था।
उतर नहीं रही थी, जालिम ने उतारने के लिए मेरे बाबा की उंगली काटी थी। दूसरी ये अंगूठी थी जो इमाम ने इसे दी। ताज्जुब से पूछने लगा, मौला मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हैं? ये हुसैन है, ये करीम है, इसे तुझसे ज्यादा तेरे बच्चों का ख्याल है, खुदा गवाह है तुझसे ज्यादा तेरे बच्चों का ख्याल है। इमाम ने कहा, तुझे याद नहीं था जब तू सफर पे गया था, तेरी बेटी ने तुझसे अंगूठी मांगी थी। कब बेटियों का दिल नहीं तोड़ा करते, बेटियां अपने बाबा से बड़ा प्यार करती हैं। जब घर जाओ ये अंगूठी अपनी बेटी को देना, बस उसे इतना कहना, जिसे तू मारने गया था वो बागी नहीं था, वो नमाजी था। खुदा गवाह, इतने करीम इमाम का कौन दिल तोड़ सकता है? तभी इमाम जमाना फरमाते हैं, मोमिन हुसैन का दिल न तोड़ा करो, बहुत दिल टूटा है मेरे मौला हुसैन। दिलों को करबला लेकर चले, आंखों में आंसू हैं, कबूलियत दुआ की घड़ी है। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब